विश्व भारती जनसेवा संस्थान के प्रधान कार्यालय निरसा में निरसा विधायक अरूप चटर्जी को पुनः विधायक बनने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जनार्दन मिश्रा और राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अमरेश चक्रवर्ती के द्वारा पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। संस्थान के सदस्यों के द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। विश्व भारती जनसेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनार्दन मिश्रा, राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अमरेश चक्रवर्ती के द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। विधायक अरूप चटर्जी ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किए गए वादे पर अमल कर रही है। सहारा पीड़ित निवेशकों के लिए सरकार प्रयासरत है। विश्व भारती जनसेवा संस्थान के द्वारा सहारा से पीड़ित निवेशक एजेंट जिनकी मृत्यु हुई है उनको आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा। अतिशीघ्र निवेशकों के भुगतान के लिए तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ दिनों में सरकार के द्वारा प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में जितने प्राथमिकी दर्ज किए गए हैं उनकी निगरानी और प्रशासनिक कार्रवाई के एक टीम का गठन किया जाएगा और दोषियों की उप कार्रवाई किया जाएगा। संस्थान के राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुमार कुशवाहा ने बताया कि विश्व भारती जनसेवा संस्थान अल्प समय में भारत के 13 करोड़ निवेशक के लिए सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ रही है। संस्थान के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। महामहिम राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के द्वारा अभिभाषण में भी सहारा निवेशकों के भुगतान जैसे अहम मुद्दों को शामिल किया है, जो सरकार के सकारात्मक सोच को दर्शाता है। संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनार्दन मिश्रा ने विधायक अरूप चटर्जी को संस्थान की ओर से धन्यवाद दिया, जो चुनाव पूर्व किए गए वादे को लेकर तत्काल कार्रवाई करवाने का प्रयास कर रहे हैं और आरा के भाकपा माले सांसद सुदामा प्रसाद के द्वारा पुनः संसद में आवाज उठाई जाएगी। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय संयुक्त सचिव समीर चंद्र, संजीत मोदी, अशोक राम, राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार, कार्यालय प्रभारी दीपेश सिंह, जीतेश अग्रवाल, प्रदीप रवानी उपस्थित हुए। होगा कि इस देश में लगभग 13 करोड़ लोग सहारा से प्रभावित हैं जिनका भुगतान नहीं मिला और भुगतान नहीं मिलने के कारण लाखों घर बर्बाद हो गए, बहुत बहन बेटियों की शादी टूटा और कई सहारा के जो एजेंट थे वो आत्महत्या तक कर लिए। इसके लिए विश्व भारती जनसेवा संस्थान की ओर से हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल किए हुए हैं और झारखंड में सबसे ज़्यादा फ्रॉड जो है वो सहारा इंडिया का है और ये पूरा देश भर का है। इसीलिए पूरा देश की लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग अभी सहारा के लिए जो झारखंड सरकार मदद कर रहा है उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन और भी कई कंपनियों में जो पैसा डूबा है, अगर उनके एजेंट या उनके जमाकर्ता हम लोगों से संपर्क करेंगे और पूरी बातों को ब्रीफ करेंगे तो उनके लिए भी हम लोग काम करेंगे। बाकी कंपनी का मिला करके 1,10,000 करोड़ रुपया प्रिंसिपल है, ब्याज समेत 2.5 लाख करोड़ रुपया है। कोई चीज़ स्पष्ट नहीं है कि पैसा कैसे सरकार देगी। वो केवल पोर्टल सहारा को बचाने के लिए लाया गया, उसको संरक्षण देने के लिए लाया गया और वो पूरा बचाने का ही काम कर रही है। तो उन्होंने जो वादा किया था इलेक्शन के वक्त, जो सहारा इंडिया के तमाम पीड़ित परिवारों के साथ है उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे, तो उनको उसने अपने वक्तव्य भी कहा जो सिर्फ सड़क से लेकर सदन तक ये लड़ाई मतलब इंडिया गठबंधन लड़ेगी और इसके साथ साथ सरकार जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें भी दखल देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रही है सरकार अपने खर्च पर वकील नियोजन करेगी ताकि इन लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके और इसके बाद जो लोग भी आत्महत्या अभी तक किए हैं जो सहारा से लिंक्ड है उन तमाम पीड़ित परिवारों को भी वो मुआवजा देने का काम करेंगे। तो ये देश में पहली बार है जो मतलब किसी ऐसी सरकार आगे बढ़कर मतलब ऐसे लोगों का मदद करने के लिए, ऐसे परिवारों को मदद करने के लिए जो आत्महत्या के लिए मजबूर हो गए और इस टाइप का केस अपने हाथ में लेकर ये लड़ाई जनता की लड़ाई लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में थे तो अखिलेश यादव को दोषी ठहरा रहे थे। जब झारखंड आए चुनाव के दौरान तो उसने कहा जो हेमंत जी नहीं चाहते हैं जो सहारा के परिवारों को पैसा मिले, तो ये उनके जवाब में है जो ना ही अखिलेश यादव ना हेमंत सोरेन इसके लिए दोषी। अगर दोषी कोई है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है और अमित शाह है जो जिसने वो पैसा अभी तक दबा के रखा है। सहारा पर कोई कार्रवाई नहीं
करते हैं और दूसरे तमाम लोगों के ऊपर पॉलिटिकली आक्षेप लगाने का काम करते हैं। ना अभी जो 99% वो रिजेक्ट हो गया, इसलिए रिजेक्ट हो रहा है जो जिस पोर्टल में वो किया जा रहा है उससे तो पैसा ही निकाल लिया गया। जो सर्टिफिकेट्स मांगा जा रहा है वो सर्टिफिकेट ऑलरेडी सहारा ने वापस ले लिया और उसके एवज में दूसरा सर्टिफिकेट इशू किया है। तो ये महज एक दिखावा है, चाहे लीगली बचने का एक तरीका है जो हम लोग दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कभी नहीं चाहता है, जो केंद्र सरकार कभी नहीं चाहती है जो सहारा के पीड़ित परिवारों को पैसा मिले। आज बहुत दिन बाद लड़ते लड़ते हम लोग इस मुकाम पर पहुंचे हैं। जैसे प्यासा आदमी प्यास के लिए मेरी तृष्णा में मरते रहते हुए मर रहे थे, लेकिन एक आशा की किरण जगी और हमारे मुख्यमंत्री जी जो अभी वर्तमान में हैं, उन्होंने हम लोगों के बातों को सुना, बातों को सुने और सुनने के बाद से इस पर आश्वासन दिए कि सुप्रीम कोर्ट में आप लोग जो भी केस लड़ रहे हैं उसका लीगल टोटल हम लीगली काम करेंगे और हमारे लीगल के जितने वकील होंगे सबको बुला करके वहाँ रखेंगे एक से एक को। आप लोग जितना खर्चा कर चुके उतना खर्चा करने की जरूरत नहीं, ये खर्चा झारखंड सरकार अपने तरफ से करेगी। तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ माननीय विधायक जी का कि इन्होंने थोड़े ही समय में हम लोग के बातों को वहाँ तक पहुँचाए और पहुँचाए तक ही नहीं, संसद में लोग विधानसभा में माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा अभिभाषण में भी दिया गया कि सहारा के जितने भी पीड़ित हैं उनका दुख दर्द हम लोग समझेंगे, उनको मुआवजा का भी व्यवस्था करेंगे। तो इस तरह से लगा कि नहीं अभी कुछ न कुछ हम लोग आगे श्रेणी पर बढ़ चुके हैं। विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान ऑल ओवर इंडिया में 13 करोड़ जमा करता, 65 करोड़ उसके साथ जो परिवार के सदस्य हैं आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। कोई सुसाइड कर रहा है, कोई दवा के अभाव में मर रहा है, किसी लोगों का बेटी का पढ़ाई, बेटों का पढ़ाई छुड़ा दिया गया स्कूल से क्योंकि पैसा ही नहीं है। और पैसा नहीं है तो ये इतनी स्थिति खराब हो गई थी। इसी के बीच में हम लोगों ने इस एनजीओ का भी संगठन Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.